बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड में नगर निकायों को लेकर अब जंग छिड़ चुकी है। चुनावों को लेकर 23 जनवरी को मतदान होगा। 100 नगर निकायों के लिए वोट डाले जाएंगे। 23 जनवरी को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए भी अवकाश रहेगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 10 नगर निकायों के लिए वोट डाले जाएंगे। 23 जनवरी को प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी गई है। चुनावों को लेकर 23 जनवरी को मतदान किया जाएगा। उत्तराखंड में नगर निकायों को लेकर अब जंग छिड़ चुकी है। 23 जनवरी को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश और सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। निजी प्रतिष्ठानों के जो कर्मचारी है उनके लिए भी अवकाश रहेगा। तो बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए भी अवकाश रहेगा। सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। 23 जनवरी को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 100 नगर निकायों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनावों को लेकर 23 जनवरी को मतदान होगा। नगर निकायों को लेकर जंग छिड़ चुकी है। तो चुनावों को लेकर 23 जनवरी को मतदान किया जाएगा और इसको लेकर लगातार पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं। पार्टियां फिलहाल प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि 100 नगर निकायों के लिए वोट डाले जाएंगे। 23 जनवरी को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 23 जनवरी को प्रदेश में मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं और लगातार मतदाताओं से अपील की जा रही है पार्टी के पक्ष में वोट करने की और कहीं ना कहीं ऐसे प्रत्याशी को चुनने की जो समाज के लिए भी सही हो। चुनावों को लेकर जो है 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की गई है और जो निजी प्रतिष्ठान के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठान अवकाश की घोषणा कर दी गई है कि जो निजी प्रतिष्ठान के कर्मचारी हैं उनका भी अवकाश रहेगा। उत्तराखंड में नगर निकायों को लेकर जंग छिड़ी हुई है। मतदान होगा 23 जनवरी को, जिसको लेकर सार्वजनिक अवकाश रहेगा और 23 जनवरी से पहले पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुड़ी हुई है। कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कहेंगे, नगर निकाय चुनाव इसको लेकर पार्टियों की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? बिल्कुल शिवांगी, देखिए उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का जो समय होता है वह अब राजनीतिक पार्टियों के पास काफी कम रह गया है, क्योंकि अब एक हफ्ते का समय भी उनके पास प्रचार के लिए नहीं बचा है। तो सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी और उनके पदाधिकारी और नेता जो है इन दिनों जनता के बीच जो है वो जमे हुए हैं और नगर निकाय में अपनी सरकार एक तरीके से बनाने के लिए पूरी तन मन धन से एक तरीके से जनता के बीच जुटे हुए हैं और अलग अलग तरीके से उनके दावे हो रहे हैं। तो कोई एक तरीके से विकास के कार्य गिना रहा है। इसमें उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है तो वो अपने विकास के कार्य गिनाते हुए वोट की जनता से अपील कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी उत्तराखंड में सरकार की नाकामियां जो है वे गिनवाकर जनता से वोट की अपील कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी काफी दिनों से ग्राउंड जीरो पर सुबह से लेकर शाम तक चाहे पहाड़ों या मैदानों हर जगह पे जाके भारतीय जनता पार्टियों के प्रत्याशी जो है उनके पक्ष में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि अभी डबल इंजन की सरकार जो चल रही है उसमें काफी विकास कार्य जो है वो तेजी से बढ़ते हुए सभी जनता देख रही है। चाहे वो ओल्ड वेदर रोड की बात हो, चाहे प्रदेश में चारधाम रेल नेटवर्क की बात हो, तो ऐसे तमाम विकास कार्य हैं जो प्रदेश में काफी लंबे समय से चल रहे हैं और जिसकी जनता को काफी ज्यादा सफलता भी जो है वो जनता के हाथ उसमें लगती हुई दिख रही है। क्योंकि अब देखना होगा कि सत्ता इस बार किसके हाथ में जाती है, क्योंकि छोटी सरकार आम जनता के नेता जो है वो जनता इस बार किसको चुनती है। क्योंकि अभी हम बात करते हैं तो अधिकतर नगर निकाय में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो है वो कब्जा लगातार बरकरार अब आने वाले समय में भी रहता है। या जनता अपना मन बदलती है, या 23 तारीख को जो मतदान होगा उसमें पता चलेगा, जिसके नतीजे बेहद जल्द 25 फरवरी को जो है वे सबके सामने आ जाएंगे। शिवांगी, बिल्कुल कृष्णा, क्या लग रहा है उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव है, इसको लेकर क्या कुछ खास मुद्दे हैं जिनको देखकर जनता इस बार जो है मतदान करेगी? बिल्कुल, देखिए अगर हम मुद्दों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य उत्तराखंड में किए हैं, चाहे हम केंद्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भी यहाँ पे उनके ड्रीम प्रोजेक्ट, चाहे हम ओल्ड वेदर रोड की बात करें, चाहे रेल नेटवर्क की बात करें, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात करें, तो ऐसी तमाम सुविधाएं जो है विकास कार्य उत्तराखंड में पिछले कई वर्षों में जो है वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए हैं। किसी समय नगर निकाय की बात करते हैं तो देहरादून नगर निगम में भी पिछले
काफी लंबे समय से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट उसमें रहे हैं। इस बार फिर भी जो है वो अपना भाजपा ने एक तरफ जहां अपना कैंडिडेट का चेहरा बदला है, तो वहीं जनता में भी एक तरीके से खुशी की लहर है, क्योंकि नए नए लोगों को भी जो कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी सामने आने का मौका दिया है। तो जनता भी एक तरीके से साफ मन एक तरीके से बनाती है, क्योंकि विकास के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, उसमें फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो चुनने के लिए तैयार हमको जगह जगह पर जनता दिख रही है। क्योंकि जहाँ पे भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या अन्य किसी मंत्री की जो है वो जनसभा हो रही है, तो वहाँ पर जनता भी काफी जो है वो उमड़ के आ रही है अपना जन समर्थन देने। क्योंकि हमने देखा, चाहे मुख्यमंत्री टिहरी के चंबा गए हों, चाहे चमोली के कर्णप्रयाग या देहरादून के सहसपुर, सेलापुर और हरबतपुर में उन्होंने जनसभाएं करी है, तो जनता ने भी रोड शो में शामिल होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिवादन भी किया है और जगह जगह पे उनको स्वागत किया है और बढ़ चढ़कर उनको वोट देने की जो है वो जनता ने भी बात वहां पे कही है। शिवांगी, बिल्कुल कृष्णा, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने खुद देखा सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इसकी कमान संभाले हुए हैं, रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। जब जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, इसके बीच क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखे जाते हैं? बिल्कुल, देखिए, जब से नगर निकाय चुनाव की घोषणा हुई थी तब से पुलिस प्रशासन, हम पहाड़ की बात करें चाहे मैदान की बात करें, सभी जगह जो है वो पुलिस प्रशासन एक्टिव है। और ऐसे में जब प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का किसी जिले में प्रोग्राम होता है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, तो ऐसी जगहों पर पुलिस प्रशासन जो है वो पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम जो है वो वे करके रखते हैं। क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से आचार संहिता भी उत्तराखंड में लागू है, तो हर एक जिले में जो है वो एक्स्ट्रा फोर्स पहले ही उत्तराखंड पुलिस ने तैनात करी हुई है, ताकि कहीं पे अगर कोई शांति व्यवस्था कोई बिगाड़ने का काम करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही जो है वो समय रहते ही पूरी हो जाए। क्योंकि 23 फरवरी में काफी कम समय बचा है। 23 फरवरी सुबह 8 बजे से जो है वो जनता अपना मतदान करना शुरू कर देगी, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियों को अंतिम रूप देना जो है वो शुरू कर दिया है।